राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आपको लेकर मेट्रो की तरफ। एज़ यूजुअल मेरे भैया मुझे लेने के लिए आ गए थे, रिक्शे वाले। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स स्नो टाइम इन नोएडा। क्या यहाँ पर स्नो गिरी थी आज, कोई बता सकता है। और मैं अपने टाइम से मेट्रो स्टेशन पहुँचने वाली थी। मैं आज आपको दिखाऊंगी मेरा मेट्रो से लेकर गुड़गांव तक का, और गुड़गांव से यहाँ तक का कितना फेयर लगता है। रिक्शे वाले को भैया को मैं देती हूँ 30 रुपीज़, घर से लेकर मेट्रो स्टेशन तक का। आज देखा कि एस्केलेटर, नीचे वाली एस्केलेटर तो चल नहीं रही थी, बट ऊपर वाली एस्केलेटर चल रही थी। 7:10 थी और मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच के मेट्रो का वेट कर रही थी। मेट्रो थोड़ी ही देर में आने वाली थी। जब भी क्या होता है, पहले नोएडा वाली उस साइड वाली मेट्रो आती है, उसके 2 से 3 मिनट बाद मेरी वाली मेट्रो भी आ जाती है। ये एक टाइमिंग फिक्स है मेट्रो का। मैं जाती हूँ ऊपर, एक मेट्रो मेरी निकल गई थी और दूसरी वाली जब आती है तो पहले नोएडा के प्लेटफॉर्म पे आती है, फिर द्वारका वाली आती है। तो आप देख सकते हैं द्वारका वाली मेट्रो भी आ गई थी। मैं आज आपको अपना फेयर बताने वाली हूँ कि कितना लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिक्शे वाले भैया को मैं देती हूँ 30 रुपीज़। सुबह मेरे 30 रुपीज़ लगते हैं। आप देख सकते हैं मैं मयूर विहार पहुँचने वाली हूँ, और वो दूर आपको मजेंटा लाइन भी दिख रही होगी। आप अगर किसी को इंटरचेंज करनी है मेट्रो, तो वो मजेंटा लाइन से कर सकता है। और आप देखिए कितना मतलब अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है मेट्रो से। मैं आज विंडो सीट पे बैठी हुई थी, तो जिससे कि मुझे बाहर का आराम से दिख रहा था, तो मैं वीडियो बना रही थी। और मैं अब राजीव चौक पहुंचने वाली थी। बहुत ही प्यारा व्यू था आज का, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भी प्रॉपर दिख रही हैं। सुबह के टाइम में दोस्तों अगर टाइम से निकल जाते हैं तो मेट्रो में रश तो नहीं मिलता है, लेकिन राजीव चौक पहुंचते पहुंचते तक रश हो ही जाता है। और बहुत ही हेक्टिक होता है मंडे को तो, क्योंकि मंडे को बहुत भीड़ होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है, और उतरना और चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस दिन। जो मेट्रो में ट्रैवल करता है उन्हीं को पता रहता है कि सीट मिलनी भी मुश्किल हो जाती है, खड़े खड़े कमर दर्द हो जाता है, बस आप पूछिए मत। इसीलिए मैं आपको अपना रोज़ का सफ़र दिखाने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वाला एरिया जो है घटोनी के बाद का एरिया है, बहुत ही अच्छा एरिया है, मुझे बहुत पसंद आता है। ये गुरुद्वाराचार्य अर्जनगढ़ तक ये ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, उतरी हूँ मैं। और उतरने के बाद मैंने एग्जिट किया है। एग्जिट करने पर मॉर्निंग टाइम में जो फेयर लगता है वो लगता है 51 रुपीज़। और मेरे पास कार्ड है, जिनके पास कार्ड होता है उनको 10% डिस्काउंट भी मिलता है, तो मैं ट्रैवल कार्ड से ही करती हूँ। और 51 रुपीज़ यहाँ लगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग करते हैं ऑटो वाले। अगर हम कभी उबर से करते हैं, वैसे तो ऑटो का चार्ज फिक्स है 100 रुपीज़। जहाँ मेरा ऑफिस है, और वो लोग सवारी एक एक सवारी बिठाएंगे तो पर सवारी से 50 रुपीज़ लेते हैं। मैं और मेरे कलीग जाते हैं तो 100 रुपीज़ में हम लोग गए हैं। कभी कभी उबर से कैब करने पर, ऑटो करने पर फेयर थोड़ा सा सस्ता आ जाता है। हम चेक कर लेते हैं किसमें फेयर ज़्यादा सस्ता आ रहा है, भैया ज़्यादा ले रहे हैं या उबर वाले भैया सस्ता ले रहे हैं उबर से जब कैब करने पर, तो हम कंपेयर करके उस हिसाब से चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने भैया को दिए 100 रुपीज़, और मैं उतर गई ऑटो से। ऑटो से उतरने के बाद मैं ऑफिस गई। ऑफिस ओपन हो चुका था। ऑफिस जाने के बाद किया ऑफिस में बहुत सारा काम। और उसके बाद हम जब निकले तब भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी दोस्तों, बाहर बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही थी। आज हमें ऑफिस की कैब मिल गई थी। मिलती नहीं है वैसे तो, कभी कभार मिल जाती है, बट ऑफिस से भी अगर हम लोग मेट्रो स्टेशन तक जाते हैं तो या तो उबर से कर लेते हैं ऑटो, या वैसे कैब कर लेते हैं, तो उसमें भी 100-150 रुपये तक आ जाता है। और हम लोग जैसे 3-4 लोग होते हैं तो हम शेयर करके चले जाते हैं। एक शेयरिंग में क्या होता है, अगर 3 या 4 लोग हैं तो वो अमाउंट जो होता है वो उसमें शेयर हम आपस में बांट लेते हैं। उसको जो भी देते हैं हम उसको दे देते हैं। मेट्रो स्टेशन पे आप देख सकते हैं मंडे को बहुत भीड़ होती है। भीड़ तो रोज़ाना ही होती है, आप देख सकते हैं। मेट्रो को कुछ ज़्यादा ही होती है। यहाँ से हम लोगों ने मेट्रो ली
और मैं पहुंच गई अपने घर। सीधे नोएडा उतरने के बाद जो फेयर लगता है, शाम को जो फेयर लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। एग्जिट करने पर 57 रुपीज़ आता है। 57 यहाँ से लगता है। उसके बाद मैं जाती हूँ ई रिक्शे से, और ई रिक्शे वाले भैया रुपये लेते 10 रुपये। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।